हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा आज राजस्थान कल्चर की क्लास में आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति की, राजस्थान कल्चर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान जीके का, जो कि रीट, पीटीटी, बीएड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हर एग्जाम में, राजस्थान के हर एग्जाम में राजस्थान कल्चर का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। तो आज हम एक यूनिक टॉपिक जो सभी एग्जाम्स में आता है राजस्थान की में, चाहे आप पुलिस ले लो, चाहे पटवारी ले लो, चाहे थर्ड ग्रेड ले लो, चाहे पीटीटी ले लो, चाहे बीएसटीसी ले लो, हर एग्जाम में आता है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं राजस्थान में जनजाति। राजस्थान में जनजातियों के बारे में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जनजाति के बारे में आपको बता देता हूं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे उदयपुर जिले में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है वो हमारे उदयपुर जिले में पाई जाती है। और न्यूनतम सबसे कम जो जनजाति पाई जाती है वो बीकानेर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है दोस्तों? बीकानेर में। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जो पाई जाती है वो उदयपुर में पाई जाती है और न्यूनतम जनजाति जो पाई जाती है वो बीकानेर में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों आपसे यदि प्रतिशत के अनुसार पूछे कि प्रतिशत के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कहां पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिशत के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है बांसवाड़ा में। कहां पाई जाती है दोस्तों? बांसवाड़ा में। राजस्थान में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनजाति जो पाई जाती है दोस्तों बांसवाड़ा में पाई जाती है, और प्रतिशत के अनुसार जो न्यूनतम जनजाति पाई जाएगी, प्रतिशत के अनुसार जो न्यूनतम जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों हमारे नागौर व बीकानेर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे नागौर व बीकानेर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो सर्वाधिक जनजाति उदयपुर जिले में पाई जाती है, लेकिन प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है बांसवाड़ा में। न्यूनतम जनजाति बीकानेर में पाई जाती है, लेकिन प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम जो जनजाति है वो नागौर व बीकानेर में पाई जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं जनजाति की। तो राजस्थान में सबसे बड़ी जो जनजाति आती है वो आती है दोस्तों मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति आती है बेटा? मीणा जनजाति आती है। राजस्थान की सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे संख्या में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो मीणा जनजाति कह सकते हैं। सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति और सबसे ज्यादा संख्या में जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है दोस्तों? मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति की हम बात करेंगे तो मीणा नाम से ही इनकी उत्पत्ति का पता चल रहा है। मीन क्या है भाई? मीन। ये अपने आराध्य भगवान मानते, आराध्य देव मानते हैं मीन भगवान को। और मीन का तात्पर्य होता है दोस्तों मछली, और मछली से तात्पर्य बनता है विष्णु भगवान का एक अवतार हुआ है दोस्तों मत्स्य अवतार। तो मीणा अपनी उत्पत्ति विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से मानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि विष्णु भगवान के कुल 10 अवतार है, उनमें से 9 अवतार तो अवतरित हो चुके हैं, और जो 10वां अवतार है वो है कल्कि अवतार, जो कि विष्णु भगवान के द्वारा कलयुग में लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मीणा जनजाति है, इसकी उत्पत्ति मीन भगवान अर्थात मछली से, और मछली का तात्पर्य हुआ मत्स्य अवतार। ध्यान रखिएगा, मीणा अपनी उत्पत्ति विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से मानते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, मीणा जनजाति के बारे में बात करते हैं। एक जैन मुनि हुए थे, उन मुनि का नाम था दोस्तों मुनि मगन सागर। मुनि मगन सागर।
मुनि मगन सागर ने मीणा जनजाति के ऊपर इतना गहन अध्ययन किया था कि इन्होंने मीणाओं के ऊपर एक पुराण लिख दिया, और उस पुराण का नाम था दोस्तों मीणा पुराण। क्या नाम था दोस्तों? मीणा पुराण। मुनि मगन सागर ने मीणा जनजाति के ऊपर इतना गहन अध्ययन किया था कि इन्होंने मीणा जनजाति की 5200 गोत्र बता दी। कितनी गोत्र बता दी दोस्तों? 5200 गोत्र। ध्यान रखिएगा, मीणा जनजाति की 5200 गोत्र मुनि मगन सागर के द्वारा बताई गई है। मुनि मगन सागर के द्वारा एक मीणा पुराण लिखा गया है। मुनि मगन सागर ने मीणा जनजाति की 24 खाप बताई है। 24 क्या बताई है दोस्तों? खाप। अब बोले सर ये खाप क्या होता है? खाप का तात्पर्य होता है दोस्तों पंचायत से। इन्होंने मीणा धर्म की, मीणा जनजाति की 24 खाप बताई है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद मीणा जनजाति में भी 2 प्रकार के मीणा इन्होंने यहां पर बताए हैं। मीणा जनजाति में यहां पर इन्होंने 2 प्रकार के मीणा हमको बताए हैं। तो देखो दोस्तों, मीणाओं की जनजाति है उसकी 2 प्रजाति है, या फिर हम कह सकते हैं कि मीणा जनजाति को 2 भागों में बांटा गया है। देखो, मीणा भी जनजाति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके जमींदार मीणा, और दूसरी आती है दोस्तों चौकीदार मीणा। ध्यान रखिएगा, यहां पर मीणा जनजाति के भी 2 हिस्से बांटे गए हैं, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। चौकीदार मीणा को नयावासी मीणा के नाम से भी पुकारा जाता है, और जमींदार मीणा को पुराना वासी मीणा के नाम से भी पुकारा जाता है। बोले सर नयावासी पुराना वासी का तात्पर्य क्या है? तो देखो दोस्तों, जमींदार और चौकीदार में डिफरेंस ये है, अंतर ये है कि जो जमींदार मीणा है वो अपने परंपरागत कार्य खेती बाड़ी इत्यादि करते हैं, लेकिन चौकीदार मीणाओं ने अपने परंपरागत कार्यों को छोड़कर नया कार्य चौकीदारी इत्यादि करने का कार्य शुरू किया था इतिहास काल में, इसलिए इन्हें नयावासी मीणा भी कहा जाता है। चौकीदार मीणा को नयावासी मीणा कह के पुकारा जाता है, और जमींदार मीणा को पुरानावासी मीणा कहकर भी पुकारा जाता है। देखो, कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने राजस्थान का नाम राजस्थान दिया था राजपुताना बदलकर, तो कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं की उत्पत्ति का मूल स्थान, मीणाओं का मूल स्थान कालीखो पर्वतमाला को माना है। ध्यान रखने का कि कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं का मूल स्थान कालीखो पर्वतमाला को माना है। इसके सिवाय मीणा जो जनजाति अधिकतर पाई जाएगी वो पाई जाती है दोस्तों जयपुर, सवाई माधोपुर और अलवर। जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर व उदयपुर में ये जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। आगे बात करते हैं, मीणाओं का सबसे पवित्र स्थान, यानी कि मीणाओं का सबसे पवित्र स्थान है हमारा रामेश्वर, जो कि सवाई माधोपुर में है, और यहां पर 3 नदियों का संगम होता है, और चंबल, बनास और सीप, चंबल, बनास और सीप, इन 3 नदियों का जो संगम स्थल है, त्रिवेणी संगम है, वो स्थान है दोस्तों रामेश्वर, जिसे मीणाओं का सबसे पवित्र स्थान भी माना जाता है, और इसे मीणाओं का प्रयागराज भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि मीणाओं का प्रयागराज कहां पर है या फिर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है रामेश्वर सवाई माधोपुर को। कर्नल जेम्स टोड ने कालिखो पर्वतमाला को मीणाओं का मूल स्थान माना जाता है। अब देखो इनके बारे में कुछ शब्दावली है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मीणा कहा जाता है कि एक देवता है भूरिया बाबा, इनकी कसम कभी झूठी नहीं खाते हैं। ध्यान रखना, मीणा भूरिया बाबा की कसम कभी भी झूठी नहीं खाते हैं। उसके बाद में गेहूं रखने की कोठी, गेहूं रखने की कोठी को ये पुकारते हैं ओबरी। क्या पुकारते हैं दोस्तों? ओबरी। गेहूं रखने की कोठी को पुकारते हैं ओबरी पुकारते हैं। संकट के समय मीणा जनजाति के लोग एक आवाज निकालते हैं जिसे हम कहते हैं कीक मारी। पूछ लिया जाए संकट के समय मीणा जनजाति के लोग कौन सी आवाज निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो आवाज निकाली जाती है कीक मारी। जैसे भील जनजाति संकट के समय आवाज निकालती है ना, फायरे फायरे, उसी प्रकार से जो मीणा जनजाति है वो संकट के समय कीक मारी की आवाज निकालती। किसकी आवाज निकालती है? कीक मारी की। जो इनके घर हैं वो घर कहलाते हैं दोस्तों टापरा। क्या कहलाते हैं दोस्तों? टापरा। इसके सिवाय मीणा जनजाति में जो रिश्ता कराने वाला होता है, जो क्या कराने वाला होता है? रिश्ता कराने वाला होता है, जो बिचौलिया होता है, उस बिचौलियों को, बिचौलिया होता है उसे बड़ालिया कहकर संबोधित किया जाता है। ध्यान रखना, जो बिचौलिया होता है, दो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, लड़की वाले की बात लड़कों वालों से और लड़के वाले की बात लड़की वालों से, जो रिश्ता करवाता है, बीच में रहता है, उसको मीणा जनजाति के लोग बड़ालिया कहकर संबोधित करते हैं। एक शब्द आता है दोस्तों मेवासे। क्या आता है दोस्तों? मेवासे। मेवासे क्या होता है? मीणा जनजाति के लोग जंगल में जो घर बनाते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों मेवासे। जंगल में जो घर बना हुआ है उनको कई खेवे मेवासे बोलते हैं। ध्यान रखना, मीणा जनजाति के लोग जंगलों में जो घर बनाते हैं उन्हें मेवासे कहते हैं। इनमें जो शादी करवाने में बिचौलिया रहता है उसे बड़ालिया कहा जाता है। इनके घरों को टापरा कहा जाता है। संकट के समय ये कीक मारी की आवाज निकालते हैं। गेहूं रखने की कोठी ओबरी कहलाती है। कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति का जो मूल स्थान माना है वो क्या माना है बेटा? कालिखो पर्वतमाला, जो अजमेर और आगरा के मध्य में है। अजमेर और किसके मध्य में दोस्तों? अजमेर और आगरा के मध्य में। मीणा जनजाति के लोग किसकी कसम झूठी नहीं खाते भैया? भूरिया बाबा की कसम झूठी नहीं खाते हैं। इनका सबसे पवित्र स्थल त्रिवेणी धाम, त्रिवेणी संगम रामेश्वर सवाई माधोपुर है, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, चंबल, बनास और शीप। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक हमने पढ़ा दोस्तों। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ एक मीणा जनजाति के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको भी हम साथ ही साथ में पढ़ लेते हैं। मीणा जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है उसे कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं दोस्तों? पटेल। एक तो पटेल होता है और 5 गांवों के मुखिया जो होते हैं वो कहलाते हैं पंच पटेल। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पंच पटेल। या फिर हम कह सकते हैं पंचायत के जो मुख्य अध्यक्ष वगैरह होते हैं उन्हें हम क्या कहकर पुकारते हैं दोस्तों? पंच पटेल कह के पुकारते हैं। इनमें मीणा जनजाति में ध्यान रखना विधवा विवाह का प्रचलन है। ठीक है। प्रथा, नाता प्रथा का प्रचलन है। ठीक है। नाता प्रथा का प्रचलन का मतलब क्या होता है? जीते जी अपने पति के जीते जी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर लेना।
वो क्या कहलाता है, नाता प्रथा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, नाता प्रथा कहलाता है। उसके सिवाय इनके जो मुख्य वस्त्र हैं महिलाओं में, वो है ओढ़नी, कांचली, घेरदार या घुमावदार घाघरा। ये मुख्य वस्त्र है महिलाओं के, ओढ़नी, कांचली, घेरदार घाघरा। ओढ़नी मतलब अपने गांव में राजस्थान में कहते हैं ना लुगड़ी, तो लुगड़ी इत्यादि ये मीणा जनजाति के मुख्य वस्त्र हैं। उसके बाद में जमींदार मीणा में जो पुरुष वर्ग के जो लोग हैं, जमींदार मीणा में पुरुष वर्ग के जो लोग हैं वो एक चूड़ीदार पजामा पहनते हैं जिसे कहा जाता है बलेवड़ा। क्या कहा जाता है दोस्तों, बलेवड़ा कहा जाता है। जमींदार मीणा है वो एक मुख्य रूप से एक चूड़ीदार पजामा होता है उसे पहनते हैं और वो क्या कहलाता है दोस्तों, बलेवड़ा कहलाता है। इसके पश्चात एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जरायम पेशा अधिनियम, जरायम पेशा अधिनियम किस जनजाति से संबंधित है, तो ध्यान रखना जरायम पेशा अधिनियम मीणा जनजाति से संबंधित है। जरायम पेशा अधिनियम मीणा जनजाति से संबंधित है और ये जरायम पेशा अधिनियम अंग्रेज सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था और वर्तमान में यह अधिनियम पूर्णतः निरस्त किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा जरायम पेशा अधिनियम है वो मीणा जनजाति से संबंधित है। और मीणाओं की एक दो बातें और है, देखो मीणा जनजाति है सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों कहां पर, जयपुर में पाई जाती है। तो जयपुर का जो शासक वंश है कछुआ वंश, ध्यान रखिएगा जयपुर के शासक कछुआ वंश का राज तिलक, कछुआ वंश का राज तिलक जो किया जाता था वो मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता था। ध्यान रखिएगा राजस्थान के कछुआ वंश के शासकों का जो राज तिलक किया जाता था वो मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता था। और इनके आराध्य देव है, एक तो भूरिया बाबा हो गए, उसके सिवाय देवियों के बारे में बात करेंगे तो देविया हो गई जीण माता, चौथ माता, ये इनकी आराध्य देविया है। तो दोस्तों आज हमने बात की मीणा जनजाति के बारे में। लॉकडाउन का समय चल रहा है, जितना आनंद उठा सकते हो उठा लो पढ़ाई का, फ्री हो 24 घंटे घर में रहना है, बाहर जाना नहीं है। बाहर जाओगे तो स्वयं के लिए भी खतरा उत्पन्न करोगे और दूसरे के लिए भी करोगे। तो ध्यान रखना इस समय में घर से बाहर आपको जाना नहीं है, घर में रहकर जितनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो उतनी सेल्फ स्टडी आपको करनी है। मैं आपके साथ लगातार डे बाय डे दिन में 2 से 3 घंटे की क्लास के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा, जिसमें हम राजस्थान कल्चर को कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ में हम कंप्लीट करेंगे रीजनिंग को, और ज्योग्राफी की क्लासें भी आपकी होती रहेगी, हिस्ट्री की क्लास भी आपकी होगी। धन्यवाद दोस्तों। और जल्दी अपना संज्ञान आरएस एकेडमी का जो ऐप आने वाला है, एप्लीकेशन आने वाला है, आपके लालसोड़ दौसा जगत का पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन होगा, तो उसे जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी बातें अगली वीडियो में हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।